हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइड हम अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड किए हुए एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए फॉर लूप के यूज को एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, जब आप अरे लिस्ट बनाते हैं और उसके इनसाइड एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो उन एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर लूप के यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले अरे लिस्ट बनाते हैं और उसके इनसाइड कुछ इंटीजर वैल्यूज़ ऐड करते हैं और उनको इटरेट करवाने के लिए फॉर लूप का यूज़ करके देखते हैं। तो अरे लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अरे लिस्ट जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड एक क्लास होती है और उसका ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बनाते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर हम इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ऐड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीजर लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करेंगे इस तरीके से। और रेफरेंस का नेम मैं यहाँ पर नंबर्स दे रहा हूँ, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए अरे लिस्ट नेम की जो क्लास है उसके पास ऐड नेम का मेथड है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड कर पाएंगे अरे लिस्ट के इनसाइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ और कुछ नंबर्स ऐड कर देते हैं। यहाँ 20 डाल देते हैं, यहाँ पर 30 डाल देते हैं और यहाँ पर 40 डाल देते हैं। चलिए, अब अरे लिस्ट के इनसाइड हमने जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर दिया है। अब इटरेट करवाने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। अरे में इंडेक्स के बेसिस पे एलिमेंट ऐड होते हैं, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स के लिए सबसे पहले 0 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 है ये 0 इंडेक्स पे है, 20 जो है वो 1 पे है, 30 जो है वो 2 पे है और 40 जो है वो 3 इंडेक्स पे है। चलिए, यहाँ पर अब हमें यहाँ साइज़ निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम यहाँ पर नंबर से कॉल करेंगे साइज़ नेम की मेथड को। इससे इस अरे लिस्ट का साइज़ निकल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ करेंगे और प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो रेफरेंस है नंबर्स, इससे हम गेट नेम के मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स के लिए हमने आई वेरिएबल का यूज़ किया है, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। हो गया। चलिए, अब हम यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं और रन एज ऑप्शन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो भी नंबर्स हमने अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड किए थे वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइड हमने अरे लिस्ट के इनसाइड फॉर लूप के यूज़ को विद एग्जांपल समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।